यार ये तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि पुलिस ही आ गई पीछे भाई, मतलब हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक जुड़े रहें। हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं वो आपसे शेयर करने वाले हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कितनी झंझटें हैं यूके में इंडिया से इंपोर्टेड मोटरसाइकिल लाने में, पर ये सारी झंझटें आप भूल जाते हो जब घर से निकल के आप जब पार्किंग की तरफ आते हो और आप अपनी इंडियन मोटरसाइकिल को देखते हो। मतलब जिस मोटरसाइकिल को आपने इंडिया में चलाया है उसी मोटरसाइकिल को जब आप विदेश में चलाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक अपने आप में ही अलग फीलिंग है। तो ये सारी बातें एक तरफ, चलिए सारी और जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे एक छोटी सी राइड पे। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जय श्री राम। वैसे ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ ये साल की पहली वीडियो है। मुझे पता नहीं अपलोड होने का ऑर्डर कैसा होगा, क्योंकि अभी बीच में मैं जो इंडिया ट्रिप की थी उसकी भी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि इतना अच्छा सीक्वेंस ना मिले। बट जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड यूट्यूब करने में यही प्रॉब्लम होती है जॉब के साथ साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उतना मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूके में इंडियन मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन और दूसरा है यहाँ पे मोटरसाइकिल लाइसेंस लेना। अब मोटरसाइकिल लाइसेंस अपने आप में काफ़ी लंबी प्रोसेस है, वो भी मैंने आपको बताया था कि पहले आपको एक CBT ट्रेनिंग करनी रहेगी, फिर थ्योरी का टेस्ट, फिर मॉड्यूल 1 टेस्ट, मॉड्यूल 2 टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। अब इतनी सारी झंझटें हैं, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि आप जाके टेस्ट अपने आप दे दो और क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको अपनी मोटरसाइकिल ले जानी है और आपकी बाइक रजिस्टर्ड नहीं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप जाओगे कैसे। तो इन्हीं सारी झंझटों से बचने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक जो मेरे घर के पास मोटरसाइकिल राइडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बात करूँ। और उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमें तो पता नहीं है कि आप कितने दिन से मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि आपको कितना लगेगा। पर हाँ, 4 से 20 दिन तक की ट्रेनिंग होती है। और जो मतलब 10-15 दिन से ज़्यादा जो ट्रेनिंग गई तो मतलब आप ये समझ लो कि 2 लाख के ऊपर लग जाएगा आपका, सिर्फ ट्रेनिंग है। हालांकि इसी ट्रेनिंग में फिर वो जो आपके टेस्ट की फ़ीस है वो भी इंक्लूडेड रहती है, इंक्लूडिंग 15 पाउंड फॉर द ऑफ रोड टेस्ट एंड 85 पाउंड फॉर द ऑन रोड टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता जा रहा था कि अब भाई कैसे कन्विंस करें कि अभी 1 दशक पूरा हो गया अपने को मोटरसाइकिल चलाते हुए। तो जो राइडर इंस्टीट्यूट वाला बंदा था, मतलब कि ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, तो उसने मुझे ऑफ़र किया कि यू कैन कम फॉर अ फ्री असेसमेंट। एक हमारा जो ट्रेनर रहेगा वो आपको असेस करेगा एंड देन ही विल टेल कि आपको कितने दिन की जो है ट्रेनिंग देनी है। मैंने कहा ठीक है, गुड इनफ। तो अभी 2 सैटरडे पहले जो है मैं गया था वहाँ पे और असेसमेंट दिया मैंने। तो 45 मिनट्स का असेसमेंट था, जिसमें छोटे छोटे मनूवर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं कि आप इमरजेंसी स्टॉप कैसे लगा रहे हो, आप सेफ़ पोजीशन से मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप यू टर्न कैसे ले रहे हो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफ रोड टेस्ट का भी पार्ट होती है, तो वही सब वो देखते हैं। आफ्टर दैट असेसमेंट ही टोल्ड मी कि यू आर गुड इनफ एंड आई थिंक यू नीड द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लासेस, दैट इज़ 4 डेज़ ट्रेनिंग। मैंने कहा ठीक है। अब ये 4 डेज़ ट्रेनिंग में क्या है कि ऐसा नहीं है कि 4 दिन सिर्फ ट्रेनिंग है, इसमें 2 दिन ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा जिस दिन आपके टेस्ट हैं, जैसे ऑफ रोड टेस्ट जिस दिन है और ऑन रोड टेस्ट जिस दिन है, उस दिन ये आपको पहले थोड़ा सा मतलब यूज़ टू करा देंगे मोटरसाइकिल से, और फिर ये आपको अपनी मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे टेस्टिंग सेंटर, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के साथ ही आप जा सकते हैं। इंस्ट्रक्टर के बिना जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क इज कि वेयर इज़ योर मोटरसाइकिल, एंड इफ़ यू शो योर मोटरसाइकिल ही विल से दैट इफ़ यू आर नॉट लाइसेंस और रजिस्टर्ड इन यूके देन हाउ आर यू राइडिंग अ मोटरसाइकिल। तो ये सारी झंझटें हैं। इन सारी झंझटों को किनारे लगा के मैंने कहा कि अब इनरोल कर लेते हैं। असेसमेंट भी हो गया। असेसमेंट के बाद उसने बोला 4 दिन का प्रोसेस, 4 दिन के प्रोसेस की शुरुआत हुई लास्ट वीक सैटरडे, जिसमें मैं गया था CBT ट्रेनिंग के लिए। तो CBT ट्रेनिंग वॉज गोइंग वेल, मतलब सारे थ्योरी वगैरह हो गए थे, जो ऑफ रोड मैनूवर्स थे वो भी उसने प्रैक्टिस करवा दिए थे। बट व्हेन वी वेंट ऑन रोड,
मतलब कि वो लाइव सिचुएशन में एक आपके हेलमेट में वन साइडेड इंटरकॉम दे देते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको किधर जाना है, मतलब आपको राउंड अबाउट से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, कितनी देर बाद आपको यू टर्न लेना है, ऐसी सारी चीज़ें वो बताते रहे। तो इन द मिडल ऑफ दैट ऑन रोड ट्रेनिंग ही सेड कि सर्दी भी हो गई है यार, तो थोड़ा मुश्किल हो रही है। खैर आप तो अपनी प्यारी जनता हो तो मैनेज कर लो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ऑफ रोड ट्रेनिंग के बीच में जो है, सॉरी ऑन रोड ट्रेनिंग के बीच में मुझसे दो काफ़ी बड़ी गलतियाँ हो गई। एक तो जो राउंड अबाउट है उसने मैंने देखा नहीं कि दूसरी गाड़ी आ रही हो, आई जस्ट मूव्ड इन। इफ़ आई वॉज इन इंडिया तो इट वॉज स्टिल ओके बिकॉज आई हैव लेफ्ट इनफ स्पेस फॉर द व्हीकल बिहाइंड मी। पर अब क्या है कि यहाँ पे अगर किसी को भी आपके लिए स्पीड चेंज करनी पड़ी या डायरेक्शन चेंज करना पड़ा आपके मूवमेंट से, तो इट इज़ टेकन एज अ हैज़ार्ड, और अगर ऑन रोड टेस्ट में आपने गलती कर दी तो 100% यू विल फेल। तो वो चीज़ थी। और इसके अलावा जो है एक और बार मैंने रेड लाइट पे गलती कर दी थी कि यहाँ पे मार्किंग्स रहती है, मतलब ऐसा होता है कि आप चौराहे के बीच में जाके भी आपको कई बार वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ डायरेक्शंस जो है वो एग्जैक्टली इंडिया जैसी नहीं, तो वहाँ मैंने एक गलती कर दी थी भाई। पर रेड लाइट की गलती के बाद ही स्टॉप्ड मी एंड सेड कि भाई CBT डजेंट मीन कि हमें आपको मैंडेटरीली सर्टिफिकेट जो है वो देना ही देना है। अगर आप ऐसी और भी गलतियाँ करोगे एंड इफ़ यू आर नॉट सेफ फॉर अदर्स देन वी माइट हैव टू रिकन्सिडर वेदर वी शुड गिव यू द सर्टिफिकेट और नॉट। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, आई आस्क्ड फॉर अ ब्रेक, थोड़ा सा आई काम डाउन माई सेल्फ एंड देन आई डिसाइडेड कि मे बी आई एम जस्ट एक्टिंग इन हेस्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट ब्रेक के बाद जो है अगेन 45 मिनट तक हमने ऑन रोड चलाया, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक दैट आई मेड फ्रॉम माई साइड। तो ट्रेनर वॉज हैप्पी, ही गेव मी सर्टिफिकेट और उसने फिर बोला कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी आना तो मेक श्योर यू कैरी प्रोविजनल लाइसेंस, योर सर्टिफिकेट, जो CBT सर्टिफिकेट एंड योर थ्योरी पास टेस्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। क्या यार, ये तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि पुलिस ही आ गई पीछे भाई, मतलब लिटरली जो है दिल मुंह में आ गया था भाई, बहुत मतलब एकदम डर सा लग गया था। ठीक है, तो मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि CBT हो गया। तो अब मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। खैर राइड भी पूरी होने वाली है क्योंकि मैं अपने घर के आसपास ही जनरली राइड करता हूँ। तो अब बचा है 2 दिन की ट्रेनिंग। तो इस वीकेंड जो है मैं जा रहा हूँ 2 दिन की ट्रेनिंग करने, जिसमें कि ऑफ रोड ऑन रोड ट्रेनिंग दोनों होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीक ही मेरी पहली ऑफ रोड असेसमेंट जो है वो हो जाएगा, और उसके अगले वीक में जो है ऑन रोड असेसमेंट है। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि जो गलतियाँ थी वो भी CBT में सॉर्ट आउट कर दी थी ट्रेनर ने, और लकीली गलतियाँ की, शायद इस वजह से पता भी चला कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो ठीक है, अब अपने को पता है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है ऊपर वाले पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप सबको 22 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 500 साल बाद ये दिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे रामलला अपने उचित स्थान पे विराजमान होंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। जय श्री राम।